हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज जो नंबर सिस्टम का क्लास जो होने वाला है वह है रेकरिंग से संबंधित सवाल को आज हम बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि रेकरिंग वाला सवाल फिर दोबारा आपको कभी छूटेगा नहीं और सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा क्लास शुरू होने से पहले एक बार घंटी जरूर बजा दें ताकि शुभ काम घंटी बजाकर शुरू किया जाए। और वह घंटी आपको मिलेगा सब्सक्राइब दबाने के बाद घंटी मिलेगा और उसे आप ओके कर दें। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज है रेकरिंग से संबंधित प्रश्न आज हम हल करेंगे। और रेकरिंग जो होता है वह है कहाँ से हम लोग निकालते हैं ये चीज देखते हैं। तो जब हम लोग भिन्न संख्या पढ़ते हैं, भिन्न संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। इसकी बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, उसके बाद में जो रेकरिंग का सवाल होते हैं वो सिर्फ एक नियम बताएंगे और सारा रेकरिंग का जो सवाल पूछा जाता है वो आपसे बिल्कुल राइट बनने लगेगा। चलिए, तो ये जो भिन्न संख्या है इसको क्या भिन्न हम लोग जानते हैं कि बटे में जो संख्याएं लिखी जाती है वो भिन्न संख्या है। और भिन्न संख्या क्या होता है, दो तरीके के आते हैं। एक आता है दशमलव भिन्न, एक आपको आता है दशमलव भिन्न और दूसरा को आप कहते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न इंग्लिश लिख देखते हैं, इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। तो हम धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं जिस सवाल को मुझे करना है, ठीक है। मैं वहां तक पहुंच रहा हूं कि वो बंदा आया कहां से, ये जो रेकरिंग का सवाल आया है वो कहां से आया है। तो देखते हैं, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है आप समझ सकते हैं कि डेसिमल में जो लिखा जाए जैसे 24, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी को जब हम लोग दशमलव हटा देते हैं, जैसे दशमलव को हटाए और एक लगाए फिर 2 जीरो लगाए, ये क्या होगा, इसको हम लोग साधारण भिन्न कहेंगे, ठीक है, जिसमें दशमलव नहीं लगा हो। और दशमलव भिन्न यह भी भिन्न है, भिन्न इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह जब इसको हटाएंगे तो हमें बटे में मिल जाएगा, ये इसलिए इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो तरह के हमें मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, जब हम दशमलव भिन्न को जब दशमलव में चेंज करते हैं तो एक हमको मिल जाता है टर्मिनेटिंग टाइप का, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा आपको मिल जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है, इसको सीखने से सवाल को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, ठीक है। मतलब जब हम किसी फ्रैक्शन को जब हम भाग देते हैं, जैसे आपका 4/5 है, इसको क्या लिखते हैं, दशमलव दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाता है, ठीक है, 0.8। तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यह कट गया पूरा पूरा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा दशमलव के बाद भी हम चलते जाएंगे लेकिन कटेगा नहीं। जैसे आपका 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, 6×18, फिर 6×18, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो मतलब यह क्या हुआ, रुका नहीं, ये जो 6 है बिल्कुल फैलते ही जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गणित की भाषा में शॉर्ट में लिखने के लिए इस पर रेकरिंग देते हैं, इसी को रेकरिंग कहते हैं और हिंदी में हम लोग बार भी कहते हैं इसको, ठीक है। और रेकरिंग दो तरीके से होता है, या तो दशमलव देकर यहां पर ओनली एक बिंदु दे सकते हैं ऊपर, वह भी रेकरिंग माना जाता है। कभी कभी आपको इस टाइप के मिलते होंगे कि 3-4 पे रेकरिंग है, मतलब आपका सपोज दैट ये है 1 4 3, इस पर रेकरिंग है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है 1 4 3, फिर 1 4 3, फिर 1 4 3। ऐसी संख्या ये है जो कि इस तरह से आता ही जा रहा है। तो जितने आएंगे, मतलब जो रिपीट हो रहा है, मतलब 5 संख्या तक गया फिर रिपीट होना चालू हुआ, तो 5 तक हम रेकरिंग लगाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, रेकरिंग ये है। ओके, चलते हैं अब हमको रेकरिंग से संबंधित सवाल को करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। चलिए, ये तो था आपका डिफिनेशन कि रेकरिंग है क्या। आज के बाद रेकरिंग के सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, ताकि लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और यह आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगा टाइप 1, पहले टाइप में हमको किस तरह की रेकरिंग मिल सकता है। जैसे आप देखिए क्या है, ये 0.3 इस पर रेकरिंग लगा है। ठीक है, रेकरिंग माने ऐसा है कि यह बहुत ही माने ऐसा आ गया है अंक ये कि ये रुकने का नाम नहीं लेता। रेकरिंग माने रुकना नहीं है, इसको चलते रहना है। तो इसको हम लोग बांध के रखने के लिए क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। और रेकरिंग दो तरीके से लगते हैं, एक बिंदी लगा सकते हैं ऊपर, या फिर पूरी लाइन खींच सकते हैं। चलिए, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक देखिए, ये अगर आपका ये दिया है 4 3 2 4 दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको मिल जाएगा यहां बिंदी लगा देगा और यहां बिंदी लगा देगा। अब बीच वाला कहां है, बीच वाला यहीं पर है। आपको समझना है, सिर्फ क्या समझना है कि ये पूरा रेकरिंग है ये। ठीक है, ये चीज भी समझनी चाहिए, नहीं तो अगर आप नहीं जान रहे तो सोचेंगे कि ये 2 बिंदी लगा दिया, बाकी बीच वाले में कुछ है ही नहीं, तो इसको करें तो क्या करें। तो इसका मतलब है कि रेकरिंग पूरे पे है। ठीक है, चलिए टाइप 1 में ये है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसमें दूसरा क्या रहेगा, 0.557 रहेगा। 3 क्वेश्चन, 3 नंबर, 5 5 सबका देखते हैं, एक एक टाइप का, और आपका रेकरिंग का सवाल बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। चलिए, और 4 नंबर में देखते हैं 0.7 है, इस पर रेकरिंग दे दिया है। इसको हमको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है मतलब फ्रैक्शन में लाना है, इसको भिन्न संख्या में लाना है। क्या करेंगे, देखिए इसका नियम है, रेकरिंग को हटाइए और 9 लगाइए। क्या करिए, रेकरिंग को हटाइए और नीचे 9 लगाइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 3 को हम हटाएंगे, ये 0.0 सब गायब हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म कर दे, हट जाएंगे। जब रेकरिंग को हम हटाएंगे तो इसको 9 लगाएंगे, जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतने बार 9 लगाएंगे। टाइप 1 है ये। ठीक है, चलिए दूसरे में क्या करेंगे, ये देखिए 2 पर है, तो वो संख्या तो रहने देंगे पूरा का पूरा। जो संख्या वो लिखा रहेगा, रेकरिंग उकरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। जो संख्या रहेगा उस संख्या को लिखेंगे और बटे में उसको जितने पर रेकरिंग रहेगा ओवर 9 लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए, ये भी सेम वैसे लिखेंगे। ये 3 है, 3 ठो 9 लिख देंगे। ये 7 है, इसको 7 तो लिखेंगे, मतलब जो संख्या उसको पूरा लिखेंगे, और उसके बाद नीचे 9 लिखेंगे। और भिन्न संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों हो वह भिन्न संख्या कहलाएगा। जैसे ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। ओके, ये हुआ आपका टाइप 1। चलिए, आशा है कि समझ गए होंगे इसको। दूसरा देखिए, आपको ये दशमलव वाला रूप किस तरह से मिल सकता है। आपको दूसरा दशमलव के रूप में कैसे मिलेगा, देखिए नंबर 1 आपका टाइप 2 लिख सकते हैं 0.18, और अब की बार क्या करेगा, दोनों पे नहीं दिया है, एक पे बार दिया है, एक को छोड़ कर दिया है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.576, और इस पर क्या है, एक पे दिया है, एक पे रेकरिंग लगाया है। चलिए तीसरा नंबर में क्या किया है, 0.12 और 5 4 इस पर लगाया है रेकरिंग, 2 पर, 2 को छोड़ दिया है। चौथा 0
0.579 किया है और आपका इस पर रेकरिंग 1 पर लगाया है और सबको कह रहा है कि भैया इसको आप भिन्न के रूप में लिख दीजिए। बहुत आसान है, लिख देंगे और अगर नहीं आता है तो आज के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, देखिए क्या करेंगे। वो था टाइप 1। टाइप 1 क्या, सब में एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही, जितने संख्या उसको पहले लिख देंगे 18। ओके, क्या करेंगे, जितनी संख्या है उसको हम लिख देंगे दशमलव हटाकर। दशमलव से हमें मतलब नहीं रहेगा जब हम भिन्न में लिखेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे, जरा सा यहां पर गौर करेंगे कि 1 पर रेकरिंग है, माने भागने वाला जो आदमी है कोगो है, एक है, ये जो है 8, ये भागने वाला है, ये बेचारा रुक नहीं रहा, ये भागने वाला है, तभी हम रेकरिंग लगाए कि बंधे रहो तुम। नहीं, चलिए इसको क्या करेंगे, इसके बाद जो भागने वाला नहीं है, ये भागने वाले नहीं है बेचारे, क्योंकि इस पे हम रेकरिंग नहीं लगाए, वो अपने रुकल है। ठीक है, तो इसको हम एक घटा देंगे, उसमें जो भागने वाले हैं क्या करेंगे, उसको नहीं कुछ करेंगे, उसको सिर्फ अंक दोनों जोड़कर लिखेंगे और जो नहीं भागने वाले उसको हम घटा देंगे। ये याद रखिएगा, बटे में करेंगे जितने लोग ये जो रेकरिंग वाले हैं उसके बदले 9, और जो नहीं भागने वाले वो तो बेचारा पहले से अस्थिर है तो उसके बदले हम 0 लिखेंगे। मतलब क्या, 0 मतलब अस्थिर है वो। ठीक है, अब भागने वाला 9 2 11 न, भागने वाला याद रखिए 9 2 11 भाग रहा है वो, तो जो वो भागे वाला है उसको 9 लिखिए और जो बेचारा नहीं भागने वाला उसके बदले 0 लिखिए। आपका ये तैयार हो गया प्रश्न 17/90। ये आंसर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम सब में करते जाएंगे, टोटल लिखेंगे 576 बटे करेंगे और यहां घटाएंगे पहले कौन सा, देखिए एक वो भागे वाला, 2 गो बिना भागे वाला, तो ये क्या है 57 है, इसको हम 57 को घटा देंगे। आप बटे में क्या करेंगे, जो भागे वाला है 9 2 11 माने 9, नहीं जो नहीं है बेचारा भागने वाला उसके बदले 0, जो सदस्य रहेगा वो बार 0 लिख देंगे। मतलब 1 2 नहीं है तो 0 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम घटा देंगे, 16 9 7 16, आप यहां बच गया 6, 1 हो गया, ये 519 हो गया बटे 900 हो गया। ठीक है, देख लीजिए 9 7 16 और 5 1 6 1 7 और 5। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम वैसे करेंगे, 1254 लिखेंगे, घटाव करेंगे, जो बिना रेकरिंग का है बिना रेकरिंग वाले को घटा देंगे, अब बटे जितने पर रेकरिंग है वो बार 9 लिखेंगे और जो बार नहीं रेकरिंग है जितने अंक पे उतने बार 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद रेकरिंग का सवाल आपको तो दिखते नहीं देगा। चलिए इसको अब घटा दीजिए, 4 में 2 घट गया 2, 5 में 1 घट गया आपका 4 और ये तो 12 ही रह जाएगा बटे 9900। काटना चाहते हैं तो काट दे सकते हैं, जैसे काट के बता देता हूं, 6 2 दूनी 4 2 का 2, ये कट जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ये नहीं ठीक है, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 9 दूनी 18 5 दूनी 10 0। और कटता हो तो और काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 आपका ये हो गया, 3 दूनी 6 और 0 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 से ये कटना चाहिए, 3 का 3 3 6 का 18 और 3 5 15। ठीक है, और कट रहा हो तो और काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप सीखते जाइए। इतना भी लिख सकते हैं, और कट रहा हो तो और काट के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए 5 7 9 घटाओ 57 करेंगे, बिना रेकरिंग वाला 2 है और 1 रेकरिंग वाला है तो नीचे में 1 वाला करेंगे और इसको 2 वाला जो है 2 में नहीं है तो 2 बार 0 लिख देंगे। चलिए इसका मान घटाकर लिख देंगे, 9 में 7 गए 2, 7 में 5 घट गया 2 और 522 बटे 900, ये आपका आंसर हो जाएगा।
कोई समस्या हो रही है? नहीं हो रही होगी यार, नहीं होगी अब। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इसको सीख लेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दो चार हम मतलब उसमें आपका जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उससे भी दो चार मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब देखिए टाइप 3 में क्या किया है। 3 नंबर में देखिए पहला प्रश्न टाइप 3 आपका है 1.4। अब की बार देखिए वो सब क्या था आपका दशमलव के बाद अंक थे, अब क्या किया है दशमलव के पहले भी अंक यूज किया है। ठीक है, चलिए क्या है 2 नंबर में देखिए 1.36। 3 नंबर में देखिए 3.68। 4 में देखिए 2.57। अब देखिए रेकरिंग किस पर है, इस पे देखिए ये दोनों पे रेकरिंग दे दिया है, इस पे भी रेकरिंग दोनों पे है, इस पर भी रेकरिंग है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कि ये कैसे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, रूल वही यूज करेंगे, सारा अंक लिख देंगे। चलिए 14 हो गया, और जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे और बटे करेंगे। ठीक है, और देखिए ये 9 लिख देंगे। अब कहिए एक चीज यहां टाइप 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम दशमलव को हटा रहे हैं। दशमलव को पहले वाले समय मतलब ज्यादा नहीं है, क्यों? तो बटे में जब भी आएगा तो दशमलव के बदले वाला आएगा, ना कि दशमलव के पहले वाले से आएगा। तो कंपेयर दशमलव के बाद को हम करेंगे, तो दशमलव के बाद जो नीचे जो भी आएगा दशमलव के बाद वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नीचे में और कुछ नहीं करेंगे हम, दशमलव के बाद जो प्रक्रिया होगी मतलब रेकरिंग वाले के बदले 9 और रेकरिंग विदाउट रेकरिंग वाले जितने सदस्य रहेंगे उसके बदले 0, वो दशमलव के बाद और वह बटे में आएगा। ठीक है, चलिए तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 है तो ओनली 9 आ गया। ओके, चलिए 14 में 1 घट गया 13/9, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इसको फिर करिए 136 कर दिए, टोटल लिखिए, टोटल जितने हैं रेकरिंग जब हटाकर हम भिन्न में ला रहे हैं टोटल लिखिए, घटाव करिए क्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, और जब घटाने में टोटल लेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, बटे में दशमलव के बाद वाले को लेंगे, बटे में दशमलव से पहले वाले को नहीं लेंगे। चलिए घटाव 1 हो गए, बटे दशमलव के बाद ये दोनों है मतलब सिर्फ रेकरिंग वाले हैं, तो रेकरिंग के बदले 99 नहीं, माने शो करेंगे कि ये 9 2 11 होने वाला है, मतलब भागने वाला सदस्य ये, तो उसके बदले 9 इंडिकेट करेंगे। चलिए ये हो गया 135/99, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं आ रही होगी समझने में। ठीक है, चलिए 368 है टोटल संख्या, आप लिखिए, घटाव करिए जिस पर रेकरिंग नहीं है, जितने पर रेकरिंग नहीं सबको घटा दीजिए। अब बटे में दशमलव के बाद वाला क्रिया करेंगे, तो दशमलव के बाद कितना है 2 सदस्य, दोनों रेकरिंग वाला है, तो दोनों के बदले 9 लिख देंगे। ठीक, चलिए 68 में 3, 368 में घट गए 3, 365/99। चलिए हो गया। नेक्स्ट चलिए देखिए इसको भी 257 पूरा लिखेंगे, 2 को घटाएंगे और बटे करेंगे, दशमलव के बाद वाले में जितने संख्या है वह कितना है 2 है, और दशमलव के बाद 2 पर रेकरिंग है दोनों पे, तो दोनों के बदले 9 लिख देंगे। हो गया राइट। चलिए ये हो गया 255/99, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, आप हड़बड़ाइए नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप जरा सा देखते हैं, एक और देख लेते हैं टाइप इसके, और यही सब प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ये नहीं सोचिए कि इसके बाद भी आएगा, और आएगा तो फिर इसी से इंक्लूड चीजें रहेगी, इसी से संबंधित रहेंगे, आपको अलग नहीं रहेगा, सिर्फ दे देगा आपको सॉल्व करके बनाने के लिए बस। तो एक दो वो भी मैं बताने वाला हूं। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में आपका क्या करेगा देखिए, थोड़ा सा लंबा करेगा, 3 दे देगा, 0072 इस पर रेकरिंग दिया है। ठीक, देखिए 2 नंबर में क्या है आपका 2.164 इस पर रेकरिंग किया है। अब की बार क्या किया है
दशमलव के बाद में भी छोड़ा है एक, तब रेकरिंग शुरू किया है। 3 में क्या है 16.032, इस पर रेकरिंग दे दिया है। 4 नंबर में है 2.349 और रेकरिंग अब की बार 2 पर दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका, नो डिफरेंस, ठीक है, कोई अंतर नहीं लाएंगे, वही करेंगे। टोटल लिखेंगे 372, बड़ा भले है, बाकी कोई समस्या आपको नहीं लाने वाला है। ये हो गया। और जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे ना, मतलब 300 पर रेकरिंग नहीं है तो ये 300 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद वाले में हम घुसेंगे कि दशमलव बटे में जब भी होगा दशमलव के बाद जो कंडीशन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। रेकरिंग कितने हैं पहले उसको रेकरिंग वालों को लिख लेंगे ना, जो भागने वाला उसको पहले ले आएंगे कि ज्यादा इधर उधर नहीं हो। तो इसके बदले 99 और ये जो बिना रेकरिंग वाले हैं उसके बदले 02 को दे देंगे। है ना मजेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही होगी। चलिए इसमें आप 300 घटा दीजिए, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 7 और ये 3, चलिए यहां 3 हो गए तो 10, तो 7 3 10, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और इतना बटे 99 लिख दीजिए। ये आपका आंसर है। पूर्णांक में भी रह सकता है, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है आंसर में। चलिए दूसरा देखिए, सेम वैसे करिए, 21 64 टोटल लिखिए आप। टोटल लिखने के बाद 21 घटाइए इसमें, क्योंकि विदाउट रेकरिंग 21 है। उसके बाद कर दीजिए आप 99, जो कि रेकरिंग वाला 2 गो है और बिना रेकरिंग वाला 1 गो है 990। आप घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या होगा, 4 में 1 घट गया 3, 6 में 2 घट गया 4, ये रह गया 21 बच गए, 990 हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम वैसे इसको भी करेंगे, कुछ नहीं, सारे में एक रूल नियम लागू कर देंगे। घटाओ 160 करेंगे, बटे कर देंगे हम लोग क्या, रेकरिंग वाला। बटे में जब भी आएगा रेकरिंग वाला, मतलब दशमलव के बाद वाला आएगा, रेकरिंग वाले को पहले लिखे और विदाउट रेकरिंग वाले को बाद में, उसके बदले 0, रेकरिंग के बदले 9 और बिना रेकरिंग वाले को 0 और वह दशमलव के बाद वाली बटे में। चलिए ये हो गया 0। अब इसको घटाकर लिख दीजिए, ये हो गया 2 ये हो गया 13, 7 6 13, ये बच गया यहाँ पे 9, 8 1 9, ये बच गया आपका 15, 15 872 990। ठीक है। चलिए ये देखिए अब सेम, इसको देखिए क्या करेंगे, 2 3 4 9 और ये रेकरिंग है, इसको कोई मतलब नहीं, टोटल हम लिखेंगे पहले, उसके बाद विदाउट रेकरिंग वाले को घटा देंगे, बटे करेंगे, 99 देंगे और 00 कर देंगे। ठीक है। चलिए इसको घटाएंगे, 9 में 3 घट गया 6, आपका 4 में 2 घट गया 2, इसका 23 हो गया, 2326 बटे 9900। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो आपको हुआ नहीं होगा। और साधारणतः इसी तरह के क्वेश्चन, इसी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको एक ही रूल से सारा चीज बता दिया। एक रूल याद रखें, आपका पूरा रेकरिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब 2-4 में थोड़ा सोच रहा हूं कि इस पर प्रश्न करें कि और किस तरह से, ये तो बेसिकली चीज थी कि ये सब इस तरह से चेंज होते हैं। अब देखिए इसको 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए चलिए 1 नंबर में देखते हैं क्या क्या है प्रश्न में। 2.47 दिया है आपका, प्लस किया, आपको बताए नहीं, रहना वही है, सिर्फ आपको इक्वेशन में पूछ देगा, कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है। 53 ये हो गया, प्लस है आपका 0.05, इस पर रेकरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या होगा, 247 लिखेंगे, घटाव कर देंगे 2, अब बटे कर देंगे रेकरिंग वाले जो है 9, प्लस हो जाएगा 353, घटाओ ये 3 करेंगे, बटे रेकरिंग वाले 9 है, बराबर ये तो घटेगा नहीं, प्लस 5 और बटे हो जाएगा 99। चलिए 245 बटे 99 हो जाएगा, प्लस करेंगे 350 बटे 99 और प्लस 5 बटे 99। चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे, 99 हो जाएगा,
इसको जोड़ देंगे 245 प्लस 350 और प्लस 5। चलिए 45 5 50 कितने हो गए 250 और 350, तो 3 2 5 1 600 पूरा हो गया। 600 बटे 99 काटना चाहते हैं 200 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा 200 बटे 33, इतना भी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूसरा नंबर में आपका फिर एक ठो और जोड़ वाला देखते हैं। 63 प्लस इस पर रेकरिंग दे दिया है 63, ये हो गया 0.37 प्लस हो जाएगा 0.80, इस पर रेकरिंग है। चलिए कुछ नहीं वैसे करेंगे, पूरे को लिख देंगे 63 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे जितने पर रेकरिंग है 99 हो जाएगा, प्लस ये भी 37 हो जाएगा 99 हो जाएगा, 80 हो जाएगा बटे 99 हो जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बने रहिए, ऊबिए नहीं पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाया और माइंड को कांस्टेंट करें, ठीक है, बिल्कुल राइट सब आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। गणित ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बनाए हुए हैं हार्ड बस। 99 इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 10 के 0, बाकी 1 6 3 9 8 17, 170 बटे 99, ये आंसर आप कर सकते हैं। कट रहा हो तो काट दे, नहीं कट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया 7 3 10 के 0, 6 3 9 9 8 17 का 18 लिखिए, नहीं 18 हो जाएगा 180 बटे 99। चलिए इसको खत्म करिए, हो गया। बाकी सब एक ही प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि परीक्षा में ऐसे पूछ देता है। चलिए 4 नंबर थोड़ा सा देखिए, एक ठो और 4 नंबर में है आपका 0.1 पर रेकरिंग दिया है, इसको स्क्वायर किया है, 1 घटाओ 9 किया है और इसको कर दिया है 0.1 और 6 कर दिया है, 6 पर रेकरिंग है और स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, रेकरिंग को हटाना है तो रेकरिंग को हटाएंगे मतलब टोटल संख्या लिखेंगे बटे 9, ये तो ऐसे हो जाएगा सीधा। चलिए ये हो गया 1, इसको बाद में कर दीजिए, इसको ऐसे 1 घटाओ 9। अब इसको क्या करेंगे 16 लिखेंगे और घटाओ, देखिए पहले वाले 16 ये टोटल है लिख दिए, इसमें 1 है बिना रेकरिंग का, 1 घटा देंगे, ये रेकरिंग वाले है बटे में वो आएगा 9 और बिना रेकरिंग वाले के बदले 0 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस करते जाइए आप। 1 बटे 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घटाओ 9, इसको 16 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 15, गुना कर दीजिए ना सीधा सीधा, 15 बटे 90 गुने 15 बटे 90। चलिए हो गया, ये काट दीजिए आप, 9 दहे 90, 15 छकी 90 काट सकते हैं आप, 6 बार कटेगा, 15 छकी 90। अब ये काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। चलिए आइए 1 बटे 81 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, क्या इसको रहने दीजिए, इंटू अब की बार करते हैं, -1/4 कर देंगे, इसको क्या करेंगे 1/4। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 81, गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 4 घटाओ 1 3 बटे 4, 3 से कितना कर जाएगा 27 दिया 81 और 27 चौक क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 1 रह जाएगा, नीचे 108 है ना, 1 बटे 108, सॉरी 1 बटे 108, क्योंकि 1 ऊपर रह जाएगा और नीचे 108 हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। चलिए समझ गए होंगे आप। चलिए एक अब लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो कि आप देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा रहता नहीं है। 0.83 है, इस पर रेकरिंग दे दिया है, ठीक है, भागा दिया है आपका 7.5, बटे कर दिया है, बटे में दिया है आपका 2.321, 21 पर रेकरिंग दिया है, घटाव किया है 0.098, ठीक है, और ये 98 पर रेकरिंग कर दिया है। आइए इसको हल करते हैं, कैसे हल करना है। चलिए इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे 83, घटाव कर देंगे 8,
बटे ये रेकरिंग के बदले 9, विदाउट रेकरिंग वाली 0, भागा कर देंगे 7.5, रहने दीजिए। इसको करिए 23, 21 घटाओ 23 हो जाएगा, बटे कर देंगे क्या, रेकरिंग वाले 99 है और विदा रेकरिंग वाले 1 है तो 0 देंगे, घटाओ सेम कर देंगे 98, ये क्या होगा 2 ठोके पर रेकरिंग है 2 12, बिना रेकरिंग वाला 1 है दशमलव के बाद, ये कर दिए 990। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या हो जाएगा 75 घट जाएगा तो 75/90 भागा कर दीजिए 7.5, अभी रहने देते हैं, फिर काटा पीटी करते हैं इसको घटाने के बाद। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 11, 3 घट गया तो 11, 8 3 11, ये हो गया आपका 9 2 11 और ये हो गया 22,998/990, घटाओ 98/990। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 75/90 रहने देंगे, भागा है, भागा मतलब क्या हो गया, ये दशमलव को हम हटा देते हैं, दशमलव को जब भागा में हटाएंगे तो ये उलट जाता है, ठीक है। क्या उलट जाएगा, मतलब 10 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए आप 75/90 है, इसी में बटे भागा करेंगे। देखिए इसको थोड़ा समझिए, कभी कभी लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं। 75/90 हो गया, अब बटे ये आपका नीचे ये 2 गो है और इसके नीचे आ गया ये 7.5, इसको हटाएंगे 10 हो जाएगा, और जब ये कंडीशन बन जाए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों ऐसे गुना हो जाएगा, तो 75 × 10 बटे इतना, ठीक है। राइट, समझ गए। चलिए कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करें ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो हल कर पाए। चलिए 990 है ये हो गया 2298, घटाओ 98/990। चलिए इसको आप सॉल्व कर देते हैं, 75/90 गुना कर दीजिए 10/75 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 990, क्योंकि वही सेम अभी जो बताया, ये 4 कंडीशन हो गए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाले में गुना हो जाएगा। चलिए 990 अब बटे 2298 में 98 घट जाएगा 2200 हो जाएगा। चलिए अब काट दीजिए, 75 कट गए, आपका 0 0 काट सकते हैं और ये काट देंगे 11 9 99, 0 110, 0 0 आपका कट गया, 11 दूनी 22 मतलब 20, ये हो गया आपका 1/20 बराबर। ये आंसर हो गया, लेकिन अगर आपको आंसर दशमलव में दे दिया हो तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 0.05। ये भी आंसर सही है या 1/20 भी सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको रेकरिंग का सवाल बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आपका रेकरिंग से जितने भी सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे आप राइटली बनाएंगे।